जो इंग्लिश बोलते वक्त परेशान हो जाते हैं वो स्टूडेंट्स मेरे साथ ये 60 इंग्लिश फिकरात लाजमी सीख लें। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि जब भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं या आप इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो आप अक्सर परेशान हो जाते हैं, इसका रीज़न ये है दोस्तों कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आपके पास इंग्लिश फिकरात नहीं है। अगर आपके पास इंग्लिश फिकरात हैं तो आपको ये नहीं पता कि उनको यूज़ कैसे करना है, उनको बोलना कैसे है। तो फ्रेंड्स, ये वाला लेसन खासकर आपके लिए है। अगर आप इन 60 इंग्लिश फिकरात को मेरे साथ सीख लेते हैं तो आपकी ये परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी कांटेक्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास दोस्तों सबसे पहला सेंटेंस है, गलतफहमी के लिए माजरत चाहता हूँ। गलतफहमी को इंग्लिश में मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं। आपको कोई बात समझ नहीं आती या आप उसको गलत तरीके से समझ लेते हैं। दो लोगों के दरमियान गलतफहमी को इंग्लिश में मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग का माना क्या होता है? गलतफहमी। ठीक है, ओके। आई एम सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर आपको गलतफहमी होगी किसी के साथ तो आप कह सकते हैं आई एम सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग। गलतफहमी के लिए मैं माजरत चाहता हूँ। आई एम सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। ओके। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर मीटिंग। अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, जब हम किसी के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, आप उससे मिलना चाहते हैं तो आप कहते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर मीटिंग। मैं हमारी मुलाकात का इंतज़ार कर रहा हूँ। या अगर आप किसी के फीडबैक का वेट कर रहे हैं, राय का वेट कर रहे हैं, तो आप कहते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स योर फीडबैक। मैं आपके फीडबैक का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स योर रिस्पॉन्स। मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आप आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? खुड यू प्लीज़ सेंड मी द डिटेल्स। क्या आप मुझे तमाम तफसीलात भेज सकते हैं? खुद का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? जब आप अपनी बात को बहुत ही ज़्यादा नरम बनाना चाहते हैं, आगे वाले से आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं बड़े ही पोलाइट वे में। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप कुड का यूज़ करेंगे। कैसे बोलेंगे? खुड यू प्लीज़ सेंड मी द डिटेल्स। क्या आप मुझे तफसीलात वगैरह भेज सकते हैं? खुड यू प्लीज़ सेंड मी द डिटेल्स। ओके। इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन मुस्बत। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट मीन ये ज़रूरी है, ये अहम है। ओके, इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे पॉजिटिव। मुस्बत रहना ज़रूरी है। जैसे कि आप किसी को कहते हैं बी पॉजिटिव, मुस्बत रहो। इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे पॉजिटिव। ओके। आई अप्रिशिएट योर पेशेंस। अप्रिशिएट कदर करना, तारीफ करना। अप्रिशिएट कैसे बोलना है? अप्रिशिएट। अप्रिशिएट योर पेशेंस, सब्र की। आई अप्रिशिएट योर पेशेंस। आई अप्रिशिएट योर पेशेंस। मैं आपके सब्र की कदर करता हूँ, तारीफ करता हूँ। पेशेंट मरीज को कहते हैं। पेशेंस आप इसे एज ए नाउन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पेशेंस सब्र। ओके। आई एम ईगर टू हियर योर फीडबैक। मैं आपकी राय सुनने के लिए बेचैन हूँ। आई एम ईगर। ईगर मीन्स बेचैन होना। आई एम ईगर टू हियर योर फीडबैक। राय को इंग्लिश में फीडबैक कहते हैं। आई एम ईगर टू हियर योर फीडबैक। आई एम ईगर टू हियर योर फीडबैक। आई अप्रिशिएट योर अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, अगर आपकी बात को कोई समझता है आगे वाला बंदा तो आपको अच्छा लगता है तो आप उसकी तारीफ करते हैं। कैसे बोलेंगे? आई अप्रिशिएट योर अंडरस्टैंडिंग। आई अप्रिशिएट मैं कदर करता हूँ, मैं तारीफ करता हूँ। योर अंडरस्टैंडिंग आपकी समझ की, कि आपने इस बात को समझा। ठीक है, तो सेंटेंस को यूज़ कैसे करना है ये भी आपको आना चाहिए। आई अप्रिशिएट योर अंडरस्टैंडिंग। आई अप्रिशिएट योर अंडरस्टैंडिंग। ओके। आई एम ओपन टू सजेशंस। मैं तजावीज़ के लिए तैयार हूँ। अगर कोई बंदा आपको कहे कि आप कोई तजवीज़ करें कुछ भी, तो आप आगे वाले को कहते हैं आई एम ओपन टू सजेशंस। मैं आपको तजावीज़ देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आई एम ओपन टू सजेशंस। ओके। आई नीड टू प्रायोरिटाइज माई टास्क। मुझे अपने कामों को तरजीह देनी होगी। प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज क्या बोलना है इस वर्ड को? प्रायोरिटी का वर्ड आपने सुना होगा, फोकियत देते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरी प्रायोरिटी क्या है कि मैंने अपने जो टाइमिंग है उसको मैंने फॉलो करना है। दैट इज़ माई प्रायोरिटी। तो फोकियत है, किस काम को आप ज़्यादा वैल्यू करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसी वर्ड को एज ए वर्ब यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऐसे बोलेंगे आई नीड टू प्रायोरिटाइज। आई नीड टू प्रायोरिटाइज माई टास्क। मुझे अपने कामों को तरजीह देना होगी, फोकियत देना होगी। ठीक है, प्रायोरिटाइज। कैन यू क्लैरिफाई दैट? क्या आप वजाहत कर सकते हैं अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती?
तो थोड़ी सी आपको वजाहत चाहिए. यू कुड से कैन यू क्लैरिफाई दैट. क्लैरिफाई वजाहत देना. ठीक है, कैन यू क्लैरिफाई दैट. आई एम फेसिंग चैलेंजेस. मुझे मुश्किलात का सामना है. फेस मीन सामना करना, चैलेंजेस मुश्किलात. आई एम फेसिंग challenges. I am facing challenges. Let me know your availability. अपनी दस्तयाबी के बारे में मुझे बताएं. Let me know मुझे बताएं. Let me know your availability दस्तयाबी. Let me know your availability. Let me know your availability. I will respond soon. मैं जल्द जवाब दूंगा. I'll respond mean जवाब देना. I'll respond soon. I will respond soon. This needs immediate attention. इस पर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है. दिस नीड्स इमीडिएट, फ़ौरन. इस वर्ड को बोलना कैसे है? इमीडिएट. इमीडिएट अटेंशन तवज्जो को कहती हैं. दिस नीड्स इमीडिएट अटेंशन. सेट अ टाइम लाइन फॉर दिस. इसके लिए कोई वक़्त तरतीब दें. वक़्त तरतीब देने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेट करना, तरतीब देना. टाइम लाइन कोई वक़्त. ठीक है, सेट अ टाइम लाइन फॉर दिस. स्केड्यूल और डिस्कशन, बातचीत के लिए वक़्त तय करें. स्केड्यूल और शेड्यूल, दोनों तरह से आप इस वर्ड को पढ़ सकती हैं. स्केड्यूल और डिस्कशन, बातचीत को इंग्लिश में डिस्कशन कहती हैं. ठीक है, कैन वी डिस्कस दिस ब्रीफली. कैन वी डिस्कस, क्या हम बातचीत कर सकते हैं. डिस्कस माना बातचीत करना. ठीक है, कैन वी डिस्कस दिस ब्रीफली. मुख्तसर. दो सिचुएशंस होती हैं. पहले तो आप किसी बात को डीपली उसको डिस्कस करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं. नंबर 2, आप उसको मुख्तसर बात करना चाहते हैं, तो आप ब्रीफली का वर्ड यूज़ करेंगे. ठीक है, कैन वी डिस्कस दिस ब्रीफली. ओके, वी आर ऑलमोस्ट डन. हमने तकरीबन मुकम्मल कर लिया है. वी आर ऑलमोस्ट डन. कोई काम आपने मुकम्मल कर लिया, कोई बात आपने मुकम्मल कर ली, सो आप कह सकते हैं वी आर ऑलमोस्ट डन या आई एम ऑलमोस्ट डन. मैंने तकरीबन मुकम्मल कर लिया है. आई एम अवेलेबल एनी टाइम. मैं किसी वक्त भी दस्तयाब हूँ. आई एम अवेलेबल. आई एम अवेलेबल. कैन यू असिस्ट विद दिस. क्या आप इसमें मदद कर सकते हैं. असिस्ट मीन मदद करना. हेल्प का वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं. आप अपनी वोकेबलरी में ये वाला वर्ड भी ऐड कर लें. असिस्ट, मदद करना. कैन यू असिस्ट मी विद दिस. क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं. ठीक है. आई नीड योर ओपिनियन. मुझे आपकी राय चाहिए. आई नीड योर ओपिनियन. ओपिनियन, राय. आई नीड योर ओपिनियन. ही ऑलवेज कीप्स हिज प्रोमिसेस. वो हमेशा अपने वादे पूरे करता है. कीप, प्रॉमिस, वादा पूरा करना. ही ऑलवेज कीप्स हिज प्रोमिसेस. वादे को इंग्लिश में प्रॉमिस कहते हैं. मार्क माई वर्ड्स. आप कहते हैं ना, लिख लो मेरी बात, ऐसा होगा. मार्क माई वर्ड्स. मार्क माई वर्ड्स. खुद को संभालो. कंपोज योर सेल्फ. कंपोज, संभालना. कंपोज योर सेल्फ. कंपोज योर सेल्फ. व्हाट्स बिग डील. मसला क्या है. व्हाट्स बिग डील. व्हाट्स द बिग डील. क्या मसला है. कोई बड़ा मसला नहीं है. नथिंग इज ओके. कुछ भी ठीक नहीं. Nothing is okay. Nothing, कुछ is okay, ठीक. Nothing is okay. Not your headache. आपका मसला नहीं. Not your headache. Not your headache. Headache mean सर दर्द. इसे आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि मसला, आपका मसला नहीं, तो आप कह सकते हैं not your headache. Okay. He is like me. वो मेरी तरह है. He is like me. He is like me. What the heck. क्या मुसीबत है. What the heck. What the hell और what the heck. गुस्से में आप ये वाला सेंटेंस यूज़ करेंगे. ठीक है, क्या मुसीबत है. What the heck. Speak your mind. अपने दिल की बात कहो. Speak your mind. Speak your mind. Speak your mind. Go over there. वहाँ जाओ. Go over there. Go over there. Never mind. कोई बात नहीं. Never mind. Never mind. कोई बात नहीं. What to do. क्या करें. What to do now. अब क्या करें. What to do. What to do. Don't be afraid. डरो मत. Afraid. Afraid. Don't be afraid. Have your say. अपनी बात रखो. आप किसी को कहना चाहते हैं ना, आप अपनी बात करो, तो आपने कहना है have your say. Have your say. अपनी बात रखो. Serve the food. खाना पेश करो. Serve, पेश करना. Serve the food. Serve the food. Hold your tongue. अपनी ज़ुबान को लगाम दो. Hold your tongue. Hold your tongue. Don't make excuses. बहाने मत बनाओ. Don't make excuses. Don't make
एक्सक्यूजेस, बहानों को इंग्लिश में एक्सक्यूजेस कहते हैं. बक अप, जल्दी करो, या हरी अप. बक अप या हरी अप, दोनों में से आप कोई भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं. आई हैव मेड अ डिसीजन, मैंने एक फ़ैसला लिया है. आई हैव मेड अ डिसीजन. डिसीजन फैसला. डिसीजन, आई हैव मेड अ डिसीजन. डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ. डोंट मेक मी एंग्री. डोंट मेक मी एंग्री. आई नेवर गिव अप, मैं हार नहीं मानता. आई नेवर गिव अप. गिव अप मीन्स हार मान लेना, ठीक है, शिकस्त को तस्लीम कर लेना. टेक ऑफ योर शूज़, अपने जूते उतारो. टेक ऑफ उतारना. टेक ऑफ योर शूज़. टेक ऑफ योर शूज़. वट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है. वट डू यू हैव. वट डू यू हैव. लेट मी हैव अ लुक, मुझे देखने दीजिए. लेट मी सी या लेट मी हैव अ लुक. लेट मी सी और लेट मी हैव अ लुक. व्हाट्स योर वर्थ, तुम्हारी कीमत क्या है या तुम्हारी हैसियत क्या है. व्हाट्स योर वर्थ. व्हाट्स योर वर्थ, हैसियत या कीमत को वर्थ कहते हैं. इट विल टेक टाइम, इसमें वक्त लगेगा. इट विल टेक टाइम. इट विल टेक टाइम. दिस इज़ टू मच, ये कुछ ज़्यादा है. फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई बात करते हुए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है तो आप गुस्से में ये वाला सेंटेंस बोल सकते हैं कि यार दिस इज़ टू मच, ये बहुत ज़्यादा हो गया. स्टॉप इट नाउ, रुक जाओ. दिस इज़ टू मच. दिस इज़ टू मच. शुड आई ब्रिंग इट, क्या इसे साथ लाऊं, या शुड आई ब्रिंग हिम, क्या उसे साथ लाऊं. शुड आई ब्रिंग इट. आर यू इनसाइड, क्या तुम अंदर हो. आर यू इनसाइड. आर यू इनसाइड. व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, तुम यहाँ किस लिए आए हो. व्हाट ब्रिंग्स यू हियर. किसी से अगर आप पूछना चाहते हैं कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, क्या चीज़ आपको यहाँ लेके आई है, आप कह सकते हैं व्हाट ब्रिंग्स यू हियर. व्हाट ब्रिंग्स यू हियर. मेरा इसे कोई लेना देना नहीं. इट डजंट मैटर टू मी. इट डजंट मैटर टू मी, या इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू मी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता या इससे मेरा कोई लेना देना नहीं. इट डजंट मैटर टू मी. कंसीडर इट डन, समझो ये हो गया. किसी को आप कहते हैं ना कि समझो यार ये आपका काम हो गया, तो आपने कहना है कंसीडर इट डन, समझो ये हो गया. कंसीडर इट डन. आई विल फिक्स इट अप, मैं इसे ठीक कर लूँगा. आई विल फिक्स इट अप. आई विल फिक्स इट अप. यू डिड फेयरली वेल, तुमने काफ़ी अच्छा किया. यू डिड फेयरली वेल. यू डिड फेयरली वेल. व्हाट्स द ट्रबल, क्या मसला है, क्या मुश्किल है. व्हाट्स द ट्रबल. व्हाट्स द ट्रबल. वेट आउटसाइड, बाहर इंतज़ार करो. वेट आउटसाइड. वेट आउटसाइड का माना क्या होता है कि बाहर इंतज़ार करो. वेट आउटसाइड. स्पीक योर माइंड, अपने दिल की बात कहो. स्पीक बोलना, स्पीक योर माइंड. शी इज़ सो स्केप्टिकल, वो बहुत शकी है. शी इज़ सो स्केप्टिकल. शी इज़ सो स्केप्टिकल. ओके, शी इज़ सो स्केप्टिकल. मुझ संभाल कर बात करो. Mind your language. Mind your language. Mind your language. Alright friends, I'll see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.